ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु ख्रिस्त के चेले यीशु ख्रिस्त के पास इकट्ठा होते हैं और उन्होंने पिछले दिनों के प्रचार और शिक्षा के बारे में यीशु ख्रिस्त को बताते हैं। वे सभी उत्साहित और आनंदित हैं क्योंकि वे भी थके हुए और भूखे थे और वे कई दिनों से लोगों से घिरे हुए थे। यीशु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ से दूर चले जाएं। वे सब नाव पर चढ़ गए और यीशु उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। यहाँ उन्हें शांति और आराम मिलेगा। इससे उन्हें अपने अनुभव के बारे में यीशु ख्रिस्त के साथ बातचीत करने का अच्छा समय भी मिलेगा। परंतु लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा और वे उनके पीछे दौड़े चले गए जहां यीशु और उनके शिष्य जा रहे थे। लोगों को यीशु की प्रतीक्षा करते हुए देखकर यीशु और उसके चेलों को आश्चर्य ही हुआ होगा। हालांकि संत मार्कुस लिखते हैं कि यीशु लोगों के लिए दया और चिंता से भर जाते हैं। यीशु ने पहचाना कि लोग बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थे। वे भूखे थे और यीशु का उपदेश सुनने के लिए वे तरस रहे थे। उन्हें आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है जो केवल यीशु ही उन्हें दे सकता है। और यीशु ने उनके गहरी आवश्यकता और लालसा को पहचानते हैं। उसने पहचाना कि वे सचमुच बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यीशु बैठ गए और उन्हें उपदेश देने लगे। कभी कभी हम भी बिना चरवाहे की भेड़ की तरह होते हैं। ऐसे समय में अपने आप से हमें यह पूछने की आवश्यकता है, मैं किस चीज के लिए भूखा हूं? मैं किसके लिए तरस रहा हूं? क्या हम दूसरों में इस भूख और प्यास को पहचान पाते हैं? या क्या हम मुख्य रूप से अपने आप पर केंद्रित रहते हैं और स्वार्थ का जीवन जीने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं? हमें यीशु की तरह बनने के लिए बुलाया गया है। हमें अपने जीवन में लोगों का पोषण करने के लिए बुलाया गया है, विशेष रूप से खोए हुए, समाज के द्वारा तिरस्कृत किए गए, अपमानित किए गए लोगों के लिए एक पल के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और हमें खुद से पूछने की आवश्यकता है, आज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपके समय की सराहना कौन करेगा? यह गहन बातचीत नहीं होनी चाहिए। यह अक्सर वास्तव में दूसरे को सुनने और देखने के लिए एक महान उपहार ईश्वर ने हम सबों को प्रदान किया है। क्योंकि बहुत बार लोग हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें अपने दुखों को सुनाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ओर से अपना समय उनके लिए देते हैं और उनकी भावनाओं को सुनते हैं और उनके दुख में और उनके सुख में हम सहभागी होते हैं? कौन जानता है, कोई और आपको या मैं आज सुन और देख सकता हूं। हम यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है या तो आज क्या होने वाला है, और इसलिए हमें एक दूसरे को सुनने की आवश्यकता है, एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है, एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ मेल, प्रेम, शांति और एकता का जीवन जीने की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम आनंदित होकर, उल्लसित होकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हम एक दूसरे के बीच कर सकेंगे। और जब हम अवकाश लेते हैं, हम अपने बारे में
हम चिंता करते हैं, अपने बारे में हम मनन चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से जो उपहार, जो बुलाहट ईश्वर ने हम सबों को दिया है, उस बुलाहट में हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी किसी को पुरोहित बनने का बुलाहट दिया गया है, किसी किसी को धर्म बनने का बुलाहट दिया गया है, किसी किसी को शादी जीवन, पारिवारिक जीवन बिताने के लिए ईश्वर बुलाहट दिया है। क्या हम इन बुलाहटों को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं और अपना समय देकर हम प्रभु के प्रेम को एक दूसरे को बांटने का प्रयास करते हैं? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे और हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा हम एक दूसरे को दे सकें। आमीन।